नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। युज्वल योजना के तहत मिलने वाला रसोई गैस सिलेंडर हुआ 200 रुपये सस्ता। दरअसल बता दूं, कई और महंगाई से परेशान जनता को केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। सरकार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये तक की कटौती की है। ये सब्सिडी युज्वल योजना के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। बता दें कि अगस्त महीने में पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती की घोषणा की थी। हालांकि इस समय घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार के अनुसार युज्वल योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर कीमतें 200 रुपये सस्ती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल ही साफ कर दिया था कि रसोई गैस पर सब्सिडी का लाभ सिर्फ उज्ज्वल योजना के तहत मिलेगी, अन्य किसी और रसोई गैस सिलेंडर पर छूट नहीं दी जाएगी। आपको बता दूं, उज्ज्वल योजना के तहत सरकार पहले से ही 200 रुपये की सब्सिडी दे रही थी। अब इसमें 200 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी भी लोगों को और मिलेगी। नवंबर महीने में गिरिडीह आएंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सांसद मनोज तिवारी ने की घोषणा। दरअसल बता दूं, गिरिडीह में आगामी 2 और 3 नवंबर को बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार गिरिडीह में सजेगा। इसकी घोषणा भाजपा सांसद और लोकप्रिय गायक मनोज तिवारी ने गिरिडीह के दुखिया महादेव में आयोजित भक्ति कार्यक्रम के दौरान की। इस दौरान उनके साथ समाजसेवी विनोद सिन्हा भी मौजूद थे। आपको बता दूं, यहाँ कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दावा किया है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के गिरिडीह में लगने वाले दरबार में लगभग 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी। उन्होंने बताया कि लंबे समय से गिरिडीह के लोगों के द्वारा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम की मांग की जा रही थी। उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शास्त्री जी से बात की और शास्त्री जी तैयार भी हो गए हैं आने के लिए। झारखंड के पलामू में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार ने 18 लोगों को रौंदा, 4 की मौत। दरअसल बता दूं, पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के बराव गांव में बड़ा हादसा हुआ है। यहां स्टेट हाईवे पर कार ने 18 लोगों को रौंद दिया है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दूं, मृतक की पहचान पलामू जिले के चैनपुर थाना के नरसिंहपुर पथरा निवासी 36 वर्षीय योगेंद्र चौरसिया उर्फ उदल प्रसाद चौरसिया, उनका भतीजा 15 वर्षीय रोहित कुमार एवं गढ़वा जिले के कोटा गाँव निवासी 40 वर्षीय मधु मेहता के रूप में की गई है। अज्ञात की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। आपको बता दूं, गंभीर रूप से घायल 14 लोगों का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल व निजी अस्पताल में चल रही है। आपको बता दूं, मंगलवार की सुबह में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑन ड्यूटी सर्जरी विभाग के प्रधानाध्यापक डॉक्टर सुनील कुमार पांडे ने बताया कि घायलों का इलाज चल रहा है। हालांकि इलाज के बाद सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संवेदना जताई है। उन्होंने दिवंगत लोगों को आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की, साथ ही जिला पुलिस को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वहीं ट्वीट करते हुए सीएम ने लिखा है कि पलामू के चैनपुर क्षेत्र में बराव गांव के पास तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है एवं अन्य के घायल होने की दुखद खबर मिली है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकुल परिवारों को दुखद की यह घड़ी सहन करने की शक्ति दी है। आपको बता दूं, जिला प्रशासन द्वारा घायलों को इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूं। पलामू पुलिस दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सूचित करें। डुमरी उपचुनाव 5 सितंबर को शुरू। दरअसल बता दूं, डुमरी विधानसभा उपचुनाव 5 सितंबर को शुरू हो रही है। कड़ी सुरक्षा में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 8 सितंबर को वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से होगी। आपको बता दूं, वेबकास्टिंग से पूरे उपचुनाव पर नजर रखी जाएगी। और झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को धुरवा स्थित कार्यालय के सभागार में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यह जानकारी दी है। आपको बता दूं, उन्होंने बताया कि मतदान एवं मतगणना को लेकर डुमरी विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। गिरिडीह के पंजबा स्थित कृषि उत्पादन विपणन समिति में सुबह 8 बजे से मतगणना होगी और 16 टेबल पर कुल 24 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। आपको बता दूं, वोटिंग के दिन गिरिडीह एवं बोकारो जिले में ड्राई डे घोषित किया गया है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि डुमरी उपचुनाव में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान को लेकर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है। इसमें उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर निगरानी रखी जाएगी। 5 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और मतगणना 8 सितंबर को होगी। सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं, दूसरे पहचान पत्र से भी आदिम जनजातियों के आदिवासियों को मिलेगी पेंशन। दरअसल बता दूं, सूबे के आदिम जनजातियों के लिए आरंभ की गई मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड देना होता था, लेकिन अब आधार कार्ड के अलावा पहचान के अन्य दस्तावेज के जरिए भी पेंशन मिलेगी। वहीं असुर, बिरो, बिजरिया, हिली, खरिया, कोरवा, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और सबर जनजातियों को आधार बनवाना जरूरी है। लेकिन वैसे लोग जिनका आधार इनरोलमेंट अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें अविलंब इस
तारीख को करने को कहा जा रहा है। तब तक के लिए अन्य डॉक्यूमेंट के जरिए भी वह पेंशन पा सकते हैं। आपको बता दूं, इस बाबत महिला बाल विकास विभाग ने कहा है कि आधार के अलावा बैंक व पोस्ट ऑफिस का पासबुक फोटो सहित पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड और किसान फोटो पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, गजेट अधिकारी के आधिकारिक लेटर से लिखा कर आने पर भी पेंशन का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना के लाभुकों को 1000 रुपये मासिक पेंशन देते हैं। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ईडी को सौंपे मनरेगा घोटाले की जांच, राज्य सरकार को सख्त निर्देश। दरअसल बता दें, झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला देते हुए चाईबासा मनरेगा घोटाले की जांच को ईडी के हवाले कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मंगलवार को चाईबासा जिले में हुए 28 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। दरअसल आपको बता दूं कि अदालत ने निर्देश दिए हैं कि परिवर्तनशील निदेशालय यानी ईडी इस मामले की जांच तय समय सीमा के भीतर करें। दरअसल आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को बेहद गौर से सुना। इसके बाद अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मामले की दर्ज की गई अब तक की सारी एफआईआर की कॉपी ईडी को सौंपी जाए। आपको बता दें, ईडी इस मामले की जांच 1 माह में पूरी करे और छानबीन के बाद अगले एक्शन की जानकारी 31 सितंबर तक कोर्ट को सुपुर्द करें। आपको बता दें, मामले की अगली सुनवाई 31 सितंबर को निर्धारित की गई है। जमीन घोटाला मामले में विष्णु अग्रवाल की संपत्ति होगी जब्त, छवि रंजन पर भी दर्ज होगा दूसरा आरोप पत्र। दरअसल बता दूं, ईडी की ओर से 1-2 दिनों में विष्णु अग्रवाल की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी होगा। ईडी ने दस्तावेज में जालासाजी कर जमीन की खरीद बिक्री में शामिल रहने के आरोप में 31 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दूं, अब तक की जांच के दौरान अग्रवाल द्वारा सेना की सिरमटोली स्थित जमीन के अलावा नामकुम और चेसर रोड होम की जमीन खरीद की पुष्टि हो चुकी है। ईडी द्वारा इसके अलावा कुछ और संपत्ति भी जब्त करने की तैयारी में है। वहीं आपको बता दूं, दूसरी तरफ ईडी द्वारा दस्तावेज में साजी कर जमीन की खरीद बिक्री के मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के खिलाफ दूसरा आरोप पत्र इसी सप्ताह दायर करने की भी तैयारी में है। यह आरोप पत्र विष्णु अग्रवाल को सिरमटोली स्थित सेना के कब्जे वाली 5.88 एकड़ जमीन, चेसर होम रोड के 1 एकड़ जमीन और नामकुम की 9.30 एकड़ जमीन खरीदने में गलत तरीके से मदद करने के आरोप में दायर किया जाएगा। आपको बता दें, इसमें कुल 12 अभियुक्तों को शामिल किए जाने की संभावना है। छवि रंजन के खिलाफ इसमें पहले बरियातू स्थित सेना की कब्जे वाले जमीन की खरीद बिक्री के मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। आपको बता दूं, विष्णु अग्रवाल द्वारा जमीन खरीद के मामले में ईडी द्वारा अब तक की जांच के दौरान 3 मामलों में छवि रंजन की संलिप्तता पाई गई है। आपको बता दूं, छवि रंजन ने चेसर होम रोड स्थित खाता नंबर 37 प्लॉट नंबर 28 की जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर तैयार किए गए फर्जी दस्तावेज को वैध मानते हुए इसकी खरीद बिक्री की अनुमति दी थी। रांची में लुटेरा गिरोह का भंडाफोड़, 14 अपराधी गिरफ्तार, चोरी की बाइक, मोबाइल और देसी कट्टा बरामद। दरअसल बता दूं, रांची के सदर थाने की पुलिस ने लूटपाट व चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक गिरोह के सरगना समेत 14 सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं, इन आरोपियों के पास चोरी के 7 बाइक, लूटे हुए 8 मोबाइल के अलावा 2 ऑटोमेटिक पिस्टल व एक कट्टे के अलावा गोली भी बरामद की गई है। कोकरदेवी मंडप रोड निवासी अंबर कुमार राम गिरोह का सरगना है और इसके इशारे पर गिरोह के सदस्य लूटपाट व चोरी के वारदात को अंजाम दिया करते हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि कोकर भावा नगर में बीते 25 अगस्त के अर्ली सुबह नालंदा के एक युवक से 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर 5000 रुपये और मोबाइल की लूट की है। रांची के धुरवा डाकघर में 9 लाख का गबन। दरअसल बता दूं, रांची के धुरवा डाकघर में गबन का मामला सामने आया है। एचईसी के सेवानिवृत्त कर्मी जगरूपन प्रसाद सिंह के पोस्ट ऑफिस में जमा की गई 9 लाख रुपए की रकम अवैध निकासी कर ली गई है। आपको बता दूं, पोस्ट ऑफिस कर्मी और एजेंट की मिली भगत ने राशि की अवैध निकासी की बात सामने आई है। इस संबंध में जगरूपन सिंह ने एजेंट संतोष कुमार सिंह और पोस्ट ऑफिस कर्मियों के खिलाफ धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आपको बता दूं, दर्ज प्राथमिकी में जगरूपन ने कहा है कि धुरवा स्थित डाकघर में उनका खाता चल रहा है। डाकघर स्थित अकाउंट में जब उन्होंने रेन्यू कराया तो 6 जून को उनको नया पासबुक जारी किया गया है। नया पासबुक जारी होने के बाद उनके खाते में जमा राशि एवज में कोई ब्याज भुगतान नहीं किया गया है। आपको बता दें, उन्हें ब्याज सिर्फ अप्रैल 2023 तक की जमा दिखाया गया है। इसके बाद उन्होंने जब डिटेल्स लिया तो पता चला कि उनके खाते में सिर्फ 532 रुपये ही जमा है, जबकि उनके खाते में करीब 9 लाख रुपये जमा थे। आपको बता दें, उनका आरोप है कि उनके खाते में संतोष कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने राशि की निकासी कर ली है। इसमें डाकघर कर्मियों की संलिप्तता सामने आई है। धुरवा थाने में बताया कि सिर्फ जगरूपन प्रसाद ही नहीं बल्कि आधा दर्जन से अधिक लोगों के करीब 50 लाख रुपये का गबन हुआ।
डुमरू उपचुनाव में 1932 खतियान के नाम पर हेमंत सोरेन कर रहे राजनीतिक, बोले पूर्व सीएम रघुवर दास। तरह से बता दूं, डुमरू उपचुनाव प्रचार के क्रम में बोकारो जिला अंतर्गत नवाडी चौक पर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार 1932 खतियान के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। सदन में स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं हो सकती है। अब बोल रहे हैं कि 2024 में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो लागू करेंगे, जबकि संविधान ने यह राज्य को अधिकार दिया है कि राज्य का स्थानीय व नियोजन नीति लागू कर सके। कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में 1985 का मापदंड तय कर स्थानीय नीति लागू किया था। आपको बता दूं, तब तो मैं केंद्र को नहीं भेजा, तो फिर हेमंत सोरेन केंद्र का बहाना बनाकर जनता को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, ब्राउन शुगर के साथ 6 युवकों को किया गिरफ्तार। दरअसल बता दूं, साहिबगंज पुलिस ने बीते रात नगर थाना क्षेत्र से 6 युवकों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। साहिबगंज एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र के एलसी रोड में एक गुप्त स्थान पर अजहर अली नामक युवक ब्राउन शुगर बेचने और सेवन कराने का काम करता था। आपको बता दूं, यह काम बिना किसी डर के रात 8 बजे से 10 बजे के बीच होता है। इस सूचना के आधार पर एसपी नौशाद आलम ने एक टीम गठित की और छापेमारी करने का निर्देश दिया। आपको बता दूं, जिसमें नगर थाना प्रभारी शिव कुमार, जिरवा ओपी प्रभारी चिरंजीत प्रसाद और मुफसिल थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश सहित कई पुलिस अधिकारी और सुरक्षा बल शामिल थे। इस मामले में एसपी नौशाद आलम ने बताया कि पुलिस को सफलता मिली और 6 युवकों को ब्राउन शुगर की पुड़िया के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें टीचर ने पीटा तो छात्रा ने पिया जहर, रिम्स में तोड़ा दम, मचा बवाल। दरअसल रांची की कृषक उच्च विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा साक्षी कुमारी 6 दिन बाद अपनी जिंदगी की जंग हार गई है। रिम्स में इलाज के दौरान सोमवार तड़के की करीब 5 बजे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम होने के बाद छात्रा का शव गुटू स्थित उसके घर पहुंचा दिया गया है। आपको बता दूं, शव पहुंचने के बाद पूरा इलाका गम और गुस्से से भर गया है। शाम 4 बजे गुस्साई ग्रामीणों ने शव के साथ काटीटांड़ चौक पर रांची डाल्टनगंज रोड को जाम कर दिया है और बच्ची को जहर पीने के लिए विवश करने के आरोपी शिक्षकों की गिरफ्तारी की मांग की और नारेबाजी की।